देखिए स्टूडेंट, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का रिव्यू करने का एकमात्र कारण ये है क्योंकि जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स की, सर स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारा फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं एक मिनिमम बजट में पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज, अगर आपके पास कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें मैं अपने कम फीस स्ट्रक्चर में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे वो सारी चीज़ें देंगी, प्लेसमेंट से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज लाइफ में भी बढ़िया कॉलेज लाइफ, कॉलेज हमारे ऊपर कुछ बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, पैसा खर्चा करे और स्टूडेंट को ग्रो करने के लिए सारी चीज़ें करे, और जहाँ पर एक्सपोजर बहुत बढ़िया हो, तो देखिए मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मिलती हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 9,000 से ज़्यादा इनके पास स्टूडेंट्स हैं, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। 37 प्लस कंट्रीज से आने वाले 1040 बच्चे, 1040 स्टूडेंट्स जो कि 37 प्लस अलग अलग कंट्रीज से आने वाले स्टूडेंट्स हैं। जो डेटा यहाँ पर दिया गया है वो 100% एक्यूरेट है, मैं कह सकता हूँ। इसको पूरा रिसर्च करना स्टार्ट किया और उस रिसर्च में मुझे ये जानकारी मिली कि इनका 2 गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ में कोलैबोरेशन है। पहला स्टडी इन इंडिया और एक स्टडी इन गुजरात। जो स्टडी इन इंडिया जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो बाहर से अलग अलग कंट्रीज से आने वाले बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं और वो बच्चों को ऑफर करती हैं। तो स्टडी इन इंडिया का मारवाड़ी यूनिवर्सिटी स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम में एक एक्टिव मेंबर है, तो ये वहां से इंटरनेशनल बच्चों को लेते हैं। आपको हर क्लास में, बीटेक में, मैनेजमेंट में, हर कोर्स में इनके इंटरनेशनल बच्चे दिख जाएंगे अलग अलग कंट्रीज से, जो कि आपको, जो अपने आप में एक एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चे कहते हैं सर एक्सपोजर, तो यही सारा एक्सपोजर है कि जब अलग अलग कल्चर से आने वाले, अपने इंडिया के अलग अलग स्टेट से आने वाले स्टूडेंट, इंडिया के बाहर के भी बच्चे आपको मिल रहे हैं, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। आप उनके साथ रह के कोलैब करके सीख सकते हैं चीजें, और आपको एक इंटरनेशनल जो आपका माइंडसेट है, समझ पाते हैं कि किस कंट्रीज में कैसा क्या है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है जो आप एक दूसरे को शेयर करते हैं। वो आपकी कंट्री में आए तो आप उनकी कंट्री, इंडिया के बारे में जानेंगे, आप उनके बारे में जानेंगे, तो बहुत ऐसी एक काफी अच्छा एक्सपोजर वाला माहौल वहां पर आपको मिलता है। और स्टडीज के टाइम पे आपको एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, तो एक कहीं ना कहीं इनके पास अच्छी गैदरिंग है। अब इस क्वालिटी, अगर क्वालिटी चेक करना चाहें कि इस यूनिवर्सिटी की क्वालिटी चेक कैसे होगी, तो क्वालिटी चेक के लिए देखिए, मैंने उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट रिकॉग्निशंस देखने चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा रहे हो तो आपको गवर्नमेंट में कितने कितने उसके पास रिकॉग्निशंस हैं, गवर्नमेंट उसको, उस यूनिवर्सिटी कॉलेज को कितना सपोर्ट कर रही है। तो पहली चीज, इनके पास नैक है, नैक का अप्रूवल इनके पास है, वो भी A+। नैक का अगर A+ किसी यूनिवर्सिटी के पास में है तो इसका मतलब वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज रिजल्ट ओरिएंटेड है। नैक जो है गवर्नमेंट के थ्रू ये एक्रीडिटेशन दिया जाता है, और उन्हीं, आपने देखा होगा जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाले बच्चों को, बिहार वाले जो बच्चे आते थे उनको एक हमेशा से ये रहता था, सर ऐसी यूनिवर्सिटी बताइए जहां पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड हो। तो रेयरली, बहुत कम कम यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड होता है। जो 4 लाख तक का एक स्कीम है, गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि उसमें बच्चे जाके पढ़ाई कर सकते हैं, 4 लाख तक की फीस जो है बिहार गवर्नमेंट पे करेगी, तो वो यहाँ पर एक्सेप्टेड है। अगर आप एजुकेशन लोन लेके पढ़ना चाहते हैं, फिलहाल इनकी फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। मैं फीस स्ट्रक्चर पे भी आपको पूरा एक डिटेल दे दूंगा, फीस स्ट्रक्चर इनकी बहुत कम है। आप किसी भी सिटी में, लोकल में भी पढ़ेंगे तब भी इनके पैरेलल 50-60 हज़ार रुपए, 70-80 हज़ार रुपए या 50,000 पर सेमेस्टर, इस तरह से इतना तो आप पे करेंगी। जो अच्छे कॉलेजेस हैं 1 लाख के अराउंड तो फीस होती है। इंटरनेशनल जो एसोसिएशंस की बात करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर कम बजट में हमें कोई ऐसी चीज दे रहा है तो हम उसके लिए बिल्कुल जाना चाहेंगे। सेम, अगर इतने ही रिकॉग्निशंस, मैंने देखा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास सेम चीजें होती हैं, लेकिन उनकी फीस स्ट्रक्चर का सिर्फ ऐसा रीजन होता है कि उनका फीस हर कोर्स के लिए हाई होता है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या उससे भी ज्यादा वो चार्ज करते हैं किसी भी कोर्स के लिए, बीटेक के लिए, MBA के लिए, या आप कोई और दूसरे कोर्सेज में जाते हो उनके लिए। यहाँ पर इनके इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस आप देख सकते हैं, रोमानिया, पोलैंड, जिम्बाब्वे, ब्राजील, हंगरी। जैसे आप, एक चीज और कि स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सर ये जो डेटा है ये लोग दिखा देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, क्या सही होता है? देखिए 99% मैं ये कहूंगा, अगर आप कोई यूनिवर्सिटी अपना डेटा अपने ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में दिखा रहा है तो उसका उस डेटा करेक्ट होना चाहिए। प्लेसमेंट्स की बात होती है, प्लेसमेंट्स में कभी कभी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऊपर नीचे करते हैं कि थोड़ा बहुत उन्होंने अपने लेवल पे एडजस्ट किया, या रैंकिंग्स में वो प्राइवेट रैंकिंग लेके प्राइवेट रैंकिंग को हाईलाइट करते हैं कि हमने किसी प्राइवेट कंपनी से जाके रैंकिंग ले ली, या किसी भी न्यूज़पेपर से, संस्था से हमने रैंकिंग ले ली और उस रैंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं कि टॉप इन उत्तर प्रदेश, टॉप इन स्टेट, टॉप इतनी रैंकिंग। तो यहाँ पर जो रैंकिंग की बात जहां तक मैंने की है वो गवर्नमेंट वाले सारे NBA, NAC और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो स्टेट गवर्नमेंट है गुजरात की, उन्होंने इनको ग्रांटेड फॉर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक सिंगल, 1-2 यूनिवर्सिटीज को बनाया जाता है, उसमें से मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का नाम है। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज की गई है, तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी बात है। नैक की जहां तक बात है, नैक के जो बेनिफिट्स के बारे में देखिए क्या होता है। नैक के बेनिफिट्स में
स्टार्टअप, अगर कोई बच्चा वहां पर पढ़ रहा है और वो आगे जाके अपना स्टार्टअप करता है तो उसको फंडिंग जल्दी मिल जाती है। यहीं पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, अगर आप इंटरनेशनल कंपनीज में जाना चाहते हैं तो वहां पर प्लेसमेंट के लिए थोड़ी सी प्रायोरिटी आपको मिलती है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अगर आप आगे एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर ये देखा जाएगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं वहां पर नैक का अप्रूवल है कि नहीं है, क्योंकि नैक एक गवर्नमेंट संस्था है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद कोर्सेज इनके पास सारे हैं, आप जो जिस भी कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो, बीटेक के लिए, एमबीए के लिए, फिजियोथेरेपी और कम्युनिकेशंस में आपका बीसीए वगैरह हो गया, एमबीए, लॉ, आर्ट्स, फार्मेसी, सारे कोर्सेज इनके पास लगभग हैं। जो भी मोस्ट प्रोबेबली बच्चे जाते हैं वो कोर्सेज इनके पास में अवेलेबल हैं। 34+ कोर्सेज, डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, वो सारे इनके पास डिप्लोमास भी हैं। ऑलमोस्ट जो भी आप कोर्स चाहते हैं उसमें आप बैचलर ऑफ फैकल्टी ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो कि 4.5 ईयर का कोर्स है, तो ये मेडिकल कोर्स भी इनके पास में एक है। देखिए यहाँ पर कैंपस लाइफ भी मैटर करती है कि आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में है वहाँ पर कैसा कैंपस लाइफ है। यहाँ पर आपको जितने भी जिम से लेकर जिम्नास्टिक, जिम, प्ले, जो भी बेसिक आपके जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, कोर्ट हो गया, अलग अलग खेलने के लिए आप जिस भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है उसके लिए इनके पास अलग से कोर्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। कोशिश करूंगा कि आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी से ग्राउंड रिपोर्ट, आपको एक स्टूडेंट से भी बात करेंगे। अगर आप वो पूरा एक वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करना होगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको इसका एक ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड यूनिवर्सिटी का टूर चाहिए, जहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी में जा करके यूनिवर्सिटी का पूरा वीडियो और सारी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। आप इसके कैंपस से आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा। इनके सेमिनार हॉल्स, बहुत बड़े बड़े सेमिनार हॉल्स हैं विद मॉडर्न जो भी नए इक्विपमेंट्स हैं उससे पूरा लैश। ठीक, तो आपको जो एक एक्सपेक्टेशन होती है स्टूडेंट के मन में कि यार मेरा कॉलेज ऐसा होना चाहिए, मेरे कॉलेज में सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, बहुत बढ़िया हॉस्टल होना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर होता है। एक साथ ही साथ बच्चे ये भी सोचते हैं कि जब हम जाएं तो वहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स आए, जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़, आपका एमईटी हो गया, लवली प्रोफेशनल हो गया, एलपीयू, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे स्टार्स को बुलाती हैं। तो सेम आपको मारवाड़ी में भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। वो बात अलग है कि उन यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ी फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है। इसके बाद कुछ भी आपको और बाकी क्वेरी है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेकर या कोई एडिशनल क्वेरी, तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, मैं आपको पूरा यहाँ से गाइड करूँगा। और इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।